राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे को ईडी ने जारी किया समन। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के घर पर भी हुई छापेमारी। हमास इजरायल युद्ध के बीच जो बाइडेन का बड़ा दावा, कहा भारत और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से बौखलाया है हमास, तभी किया है इजरायल पर हमला। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक गो तस्कर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस एनकाउंटर की खास बात यह थी कि इसको महिला पुलिसकर्मियों ने अंजाम दिया था। एक तस्वीर में महिला पुलिसकर्मी पिस्टल, राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ लैस नजर आ रही हैं। यूपी में ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस फोर्स की महिला सदस्यों ने किसी एनकाउंटर को लीड किया हो। ईडी ने जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पेश होने का समन जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर के स्थित आवास पर छापेमारी भी की है। वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर को तलब किया गया है। हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच भारत में इजरायल के राजदूत ने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत हमास को आतंकी समूह घोषित करे। उन्होंने कहा कि भारत इजरायल का अहम सहयोगी है और वो आतंकवाद की समस्या को समझता है। हालांकि उन्होंने इसको लेकर यह भी कहा कि वो भारत पर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा दावा किया है। जो बाइडेन ने कहा है कि दिल्ली में G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हुआ था, जिसे हमास बौखला गया और उस काम को रोकने के लिए इजरायल पर हमला कर दिया। हालांकि बाइडेन ने इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। भारत की मेजबानी में खेला जा रहा वनडे वर्ल्ड कप 2023 अब बेहद रोमांचक हो गया है। टूर्नामेंट अब सेमीफाइनल में एंट्री करने जा रहा है। टूर्नामेंट के 24 मुकाबलों तक का तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। आने वाले 6 दिनों में 5 टीमों की घर वापसी हो सकती है और पाकिस्तान भी उन टीमों में शामिल हो सकता है। साल 2030 तक 7300 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। साथ ही भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। फिलहाल भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा ने बताया कि सरकारी एजेंसी हैफेड ने अब तक राज्य भर में पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना ज्यादा बाजरा उपज की खरीद की है। डॉक्टर ढींडसा ने बताया कि किसानों के चेहरों पर खुशी छाई है, क्योंकि फसल समय पर उठाई जा रही है और उसका उचित मूल्य भी मिल रहा है। हालांकि अभी 22% से ज्यादा खरीदी गई उपज को बाजारों से उठाया जाना बाकी है। अब बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना था। दरअसल जब बंटवारा हुआ तब कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने अपनी रियासत को भारत पाकिस्तान दोनों में ना मिलाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र रखने का फैसला किया। कश्मीर में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन वहां का राजा हिंदू था। इस वजह से हरि सिंह का मानना था कि कश्मीर अगर पाकिस्तान में मिलता है तो जम्मू की हिंदू जनता के साथ अन्याय होगा, और अगर भारत में मिलता है तो मुस्लिम जनता के साथ अन्याय होगा। कश्मीर पर पाकिस्तान की शुरू से ही नजर थी। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों और पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की नई सरकार ने उन्हें हथियार भी दिए। ये कबायली बारामूला तक आ पहुंचे। ऐसी स्थिति में हरि सिंह पर दबाव बढ़ने लगा कि वो कश्मीर के विलय पर कोई फैसला ले। 26 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन 1947 को राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय के कागजात पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर को कबायलियों से निपटने के लिए भारतीय सेना कश्मीर की ओर बढ़ी। उसे हवाई जहाज से श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतारा गया। भारतीय सेना ने नवंबर तक बारामूला और उरी पर कब्जा कर लिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।